आप तो ऐसे ना थे, आपकी ईमानदारी एक्सपोज हो रही है। सत्येंद्र जैन अंदर, अगला नंबर सिसोदिया का है क्या? कट्टर ईमानदार, फिर भी क्यों लटकी आप पर गिरफ्तारी की तलवार? केजरीवाल सरकार खजाना लूटने के बाद विक्टिम कार्ड खेल रही है। पहले आपके मुख्यमंत्री केजरीवाल इस कला में बहुत माहिर थे। जब भी दिल्ली में किसी मुद्दे पर सवाल उठते तो जवाब तो नहीं देते थे और पूरा मामला एलजी के मत्थे मढ़ देते थे। केजरीवाल की इसी कला को अब सिसोदिया अपना रहे हैं। मुद्दा शराब नीति पर है, पर आपको 2024 याद आ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं। आज जिन आप नेता मनीष सिसोदिया पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो फिर क्या वही हुआ पुराना खेल। खुद से खुद को ईमानदारी का सर्टिफिकेट देना शुरू कर दिया, पर यह नहीं बताया कि शराब माफियाओं से आम आदमी पार्टी नेताओं की साठगांठ क्या है। तो इस पर तो नहीं बोले तो ये बोले कि 2024 का लोकसभा चुनाव अरविंद केजरीवाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच की लड़ाई होगी और ये पूरा खेल केंद्र सरकार आप सुप्रीमो केजरीवाल को डराने के लिए कर रही है। मोदी अरविंद केजरीवाल को रोकना चाहते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य पर जिनके काम की दुनिया भर में चर्चा हो रही है, ये मोदी को पसंद नहीं आ रहा। मैं आज आपके सामने कहना चाहता हूं कि 2024 का चुनाव आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी होने जा रहा है। अब तक लोग पूछते थे कि मोदी वर्सेस हूं। अब पूरे देश में माहौल बन रहा है कि मोदी जी नहीं चाहिए, अरविंद केजरीवाल जी को एक मौका देना है। एक मौका अरविंद केजरीवाल जी को देना है। अब ये बात पूरे देश से गूंजने लगी है। पूरा देश आज अरविंद केजरीवाल जी के साथ चल रहा है, इसलिए मोदी जी आज रोकना चाहते हैं। आज से 3-4 दिन के अंदर, हो सकता है आज कल परसों में, कभी भी ये सीबीआई ईडी भेज के मुझे भी गिरफ्तार कर लेंगे, कई सारे और आप नेताओं को भी गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हम भगत सिंह के फॉलोअर हैं। हम अपने आप को भगत सिंह की संतान मानते हैं। हम डरने वाले नहीं हैं तुम्हारी सीबीआई से, तुम्हारी ईडी से, तुम्हारे पैसे के आगे बिकने वाले नहीं हैं। हमको नहीं तोड़ पाओगे तुम, हमको नहीं झुका पाओगे। आज मैं कह रहा हूँ, हम देश के लिए जान भी कुर्बान करेंगे, हम देश के लिए जेल भी जाएंगे, लेकिन लाखों बच्चों का भविष्य संवारना बंद नहीं करेंगे। करोड़ों लोगों के इलाज के लिए काम कराना बंद नहीं करेंगे। आज हमारे साथ अरविंद केजरीवाल जी के साथ लाखों बच्चों की दुआएं हैं, करोड़ों लोगों की दुआएं हैं, करोड़ों पेरेंट्स की दुआएं हैं। हम आपसे डरने वाले नहीं हैं। अगला चुनाव तो अब मोदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल होकर रहेगा। धन्यवाद। ये जो पूरी कार्रवाई मेरे खिलाफ हो रही है, ये जो पूरी कार्रवाई मेरे दफ्तर में हो रही है, मेरे घर में रेड डाली जा रही है, ये हो ही इसलिए रही है कि अरविंद केजरीवाल जी को रोकना चाहते हैं। ये अरविंद केजरीवाल जी को रोकने की जो साजिश रची जा रही है, उसी स्क्रिप्ट का हिस्सा है। आप सब जानते हैं, देश जानता है कि अरविंद केजरीवाल जी की सबसे बड़ी ताकत है कि वो एक बहुत कट्टर ईमानदार नेता है। अरविंद केजरीवाल जी की दूसरी सबसे बड़ी ताकत है कि उनको काम करना और काम करवाना आता है। उनको दिल्ली का एजुकेशन ठीक करके उन्होंने दिखा दिया कि एजुकेशन कैसे ठीक होता है। उन्होंने हेल्थ ठीक करके दिखा दिया कि हेल्थ सिस्टम कैसे ठीक होता है। आज दुनिया भर में मैंने दिखाया आपको, आज अरविंद केजरीवाल जी की वजह से दुनिया भर में भारत का नाम रोशन हो रहा है। इसलिए आज ये इत्तेफाक नहीं है कि हेल्थ और एजुकेशन पर दुनिया भर में भारत का नाम रोशन करने वाले अरविंद केजरीवाल जी के हेल्थ मिनिस्टर के छापे डाले जा रहे हैं, उनको जेल में डाला जा रहा है। उनके एजुकेशन मिनिस्टर के छापे डाले जा रहे हैं, उनको मुझे जेल में डालने की तैयारी की जा रही है। सुना आपने, पर एक बात तो है, भ्रष्टाचारी जितना भी ईमानदारी का चोला पहन ले, वो भ्रष्टाचारी ही रहता है। सब जानते हैं दिल्ली में शराब के ठेकों में खूब भ्रष्टाचार हुआ। अगर घोटाला नहीं हुआ था तो दिल्ली सरकार ने शराब नीति को वापस क्यों लिया? दिल्ली सरकार को इसका भी जवाब देना चाहिए, क्या ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को ठेका दिया गया या नहीं, पर इसका कोई जवाब नहीं मिला। जब पत्रकारों ने पूछा तो डिप्टी सीएम को गुजरात याद आ गया। मुद्दा तो एक्साइज पॉलिसी का भ्रष्टाचार है ही नहीं तो अगर एक्साइज पॉलिसी का भ्रष्टाचार होता तो आज गुजरात में रेड हो रही होती। हुश ट्रेजेडी हो गई गुजरात में। कौन कर रहा है वहां पे? सीबीआई रेड नहीं कर रहे, वहां पे ईडी रेड नहीं कर रही, यहां पे हो रही है ईडी सीबीआई रेड। मुझे जेल भेजेंगे, उन लोगों को जेल भेजते। इनके ही तो लोग हैं वो करा रहे हैं, 10,000 करोड़ की चोरी कर ले रहे हैं, लोग मरवा रहे हैं।
तो मुद्दा तो असली है कि अरविंद केजरीवाल को कैसे रोकना है। जब जवाब नहीं है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस किस पर? कब तक अपने को मासूम बताओगे? ईमानदारी का ये चोला कब उतार फेंकोगे? जवाब दो सरकार। दिल्ली सरकार के नेताओं के विक्टिम कार्ड पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो आपके पास समय पर पहुंच जाए। नमस्कार।